श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। 2023 आने वाला है तो हमारे लिए कैसा जाएगा, सभी के दिमाग में ये चीज़ चल रही है। तो हम जो बात कर रहे हैं मैं वो न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। बात करें हम दो नंबर यानी टू नंबर के बारे में कि आखिर दो नंबर वालों के लिए ये कैसा जाएगा। देखिए, अगर आपकी जन्म तिथि 2 है, 11 है या 20 है तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है वो होगा 2। तो दो नंबर वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा, तो पूरा साल कैसा जाएगा। केतु का नंबर आ रहा है। देखिए, अगर हम टोटल करते हैं 2023 को तो 2 + 0 + 2 + 3 = 7, यानी 7 नंबर जो हुआ वो हुआ केतु का। तो केतु के साथ जब चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होगा तो कैसा होगा। हालांकि 2023 में भी दो नंबर आ रहा है, यानी दो दो बार आया है और तीन भी आया है, यानी दो नंबर आपका मन का, आपकी भावनाओं का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। और तीन नंबर जो है वो ज्ञान का है और सात नंबर केतु का। यानी जो ये पूरा साल है वो चंद्रमा, गुरु और केतु के अकॉर्डिंग ही होगा। यानी आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, मेडिटेशन में आप कुछ कर सकते हैं। अब दो नंबर वालों के लिए तो वैसे भी अगर देखा जाए दो नंबर इन्वॉल्व है, लेकिन क्या होता है जब चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि मानसिक पीड़ा देने वाला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रहण दोष भी बोल देते हैं। पहले समझते हैं चंद्रमा है क्या। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा हमारे मन में जितनी भी भावनाएं आती हैं, इमोशन आते हैं, वो सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। माता है चंद्रमा, पानी है चंद्रमा। अगर आपके संबंध माता से बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। अगर आपका चंद्रमा खराब होता है तो आपके माता से संबंध बिगड़ जाते हैं। तो इसी स्थिति में आपको माता के चरण वैसे ही छूने चाहिए, और अगर चंद्रमा आपका वीक है तो ज़रूर छूइए। अब ये जो मन में तरंगे जो आती हैं वो चंद्रमा के साथ ही आती हैं, यानी कि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा एक तरह से हमें भावनाओं से कनेक्ट करवाता है लोगों से। तो कभी कभी ये इमोशनली फूल भी बन जाते हैं, तो इतना इमोशन इनमें भरा होता है। वहीं अगर केतु को देखा जाए तो केतु जो है अध्यात्म की ओर ले जाने वाला प्लैनेट है। केतु ध्वजा है, झंडा है। केतु एक तरह से खोजबीन करने वाला प्लैनेट है, और कुछ उसके अंदर एक हिडन एक प्रॉपर्टी होती है कि छुपा हुआ ग्रह केतु को कहते हैं। और अगर स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो केतु बहुत ज़्यादा मोक्ष कारक ग्रह कहते हैं, कि मोक्ष की तरफ ले जाने वाला वो प्लैनेट है। तो जब चंद्रमा और केतु का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और हमारा जो 2023 है वो कैसा जाएगा। तो पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन में थोड़ा ये है कि ये जो पूरा साल है अगर हेल्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको कुछ मानसिक पीड़ा आपको हो सकती है। हालांकि वैसे आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी आप स्टार्ट करते हैं, योगा करते हैं। क्योंकि गुरु से रिलेटेड अगर आप उपाय करते हैं या केतु से रिलेटेड उपाय करते हैं, मेडिटेशन खास तौर पे, तो आपको किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होगा। मानसिक तरह से जो आपको परेशानी थी उसका भी सलूशन मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करके आप सोचते हैं कि नहीं मैं अपने हिसाब से करूँगा या करूँगी, तो उससे क्या होगा, मानसिक तौर पे आप परेशान रहेंगे। तो कोशिश करिए मेडिटेशन आप जितना करेंगे हेल्थ इशू आपके उतने ही कम होंगे। लेकिन आपकी आर्थिक उन्नति तय है, आर्थिक उन्नति भी होगी, और आपको एक तरह से जॉब में प्रमोशन रुक रहा था तो वो प्रमोशन भी हो सकता है। बिजनेस में आपका मुनाफा होगा, आपका जो कैश है वो बढ़ सकता है। धन के जो एक तरह से मार्ग है वो खुलेंगे, लक्ष्मी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपके जो एकदम से ये लग रहा था कि कैसे आप इमोशनली डिसबैलेंस थे, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन लक्ष्मी का सहयोग आपको मिलेगा, आर्थिक तौर पे आप मजबूत होंगे। आपको बस ध्यान यही रखना है कि किसी तरह से इमोशन में आप कुछ ऐसा कदम ना उठा लें जिससे आपको दिक्कत हो जाए, वरना आपको देखा जाए अगर आप स्पिरिचुअल बनते हैं, आध्यात्मिक तौर पे जुड़ते हैं, तो आपको आर्थिक तौर से भी लाभ होगा और मानसिक तौर पे भी आपको लाभ होगा। तो पूरा ये साल जो है आपकी ग्रोथ का साल है, आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2023 में दो भी इन्वॉल्व है तो आपके लिए मजबूती लेके आया है ये साल, और धन के क्षेत्र के मामले आपके बढ़ेंगे।
अगर आपका रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप भी आपका अच्छा जाएगा। हालाँकि आप इमोशनली आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँ, तो उसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन आपका पार्टनर आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरे रोमांस के आपको अवसर मिलेंगे और आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। वे पूरे जो साल है आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। बस थोड़ा-सा यही रहेगा कि आपका जो मूड का नहीं पता रहेगा, आपका मूड एक तरह से मूड स्विंग्स हो जाते हैं। आप हो सकता है कि अचानक से आपके बदलाव आ जाएँ, अचानक से आप उचटने लगता है मन, वो आपके साथ दिक्कत हो सकती है, वरना आपका पार्टनर भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जॉब के अवसर आपको बहुत तरीके से मिलेंगे, आपको विदेश का भी आपको लाभ मिल सकता है, विदेश यात्राएँ भी आप कर सकते हो, तो जो कैश है आपका वो बढ़ेगा। बस थोड़ा-सा आपको हेल्थ के इश्यू जो हैं, जैसे मैंने बताया मानसिक तौर पे आप डिसबैलेंस हो सकते, वो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ भाई-बहनों का भी सहयोग है, पेरेंट्स का भी सहयोग है, किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को प्लान कर रहे हैं या फिर आप कार लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। इस वर्ष आपको बहुत कुछ मिलेगा। थोड़ा-सा बस ध्यान रखिए, हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं कि क्योंकि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएँगे, वरना यही है कि ये साल बहुत कुछ लेके आया है। अब उपाय क्या करें? देखिए, शिव जी की पूजा आपके लिए मस्ट है। मतलब शिव जी की आप पूजा करते हैं, शिव जी के मंत्रों का जाप करते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान सोमवार के दिन करते हैं, तो आपकी जो बैलेंस है, जो आपका दिमाग जो नहीं काम करता, कभी-कभी ऐसा होता है इमोशनली आप परेशान हो जाते हो, तो वो बैलेंस में आएगा। और अगर आप सफ़ेद चीज़ का दान करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत भी होगा। माता से संबंध अच्छे रखिए, कहीं भी जाना हो तो माता के अगर चरण छू के जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का कारक जो है मन भी है और माता भी है, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, तो जिस वजह से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और उनकी कृपा भी रहेगी, क्योंकि ब्लेसिंग तो वैसे भी सभी को लेनी चाहिए। बाकी आप नीडी पर्सन को कुछ सहायता करते हैं, कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, दूध, दही कैसे आप उनको देते हैं, तो आपके ऊपर कृपा भी बनती है। और अगर कोई कष्ट भी आना वाला होता है, यानी कोई कष्ट आने वाला है किसी भी तरीके से, तो आपको वो कष्ट से भी निदान मिलता है, क्योंकि चंद्रमा मजबूत होगा, क्योंकि आपका खुद का स्वामी 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा है, अगर वो मजबूत होगा, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये था 2 नंबर वालों के लिए कि ये पूरा जो 2023 है कैसे जाने वाला है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके का कंसल्ट करना है, कुंडली दिखानी है या आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका दिमाग में है और आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। और यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो 2 नंबर वालों के लिए ये साल है, ये बहुत कुछ लेके आए, खुशियों भरा हो, आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएँ। इसी उम्मीद के साथ कि ये जो 2023 है, ये सारी मनोकामना आपकी पूर्ण करे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।